चलिए आज बात करते हैं यामाहा R15 V4 के बारे में। एक ऐसी बाइक जो स्पोर्ट्स बाइक के सपने को सच करने का दम भरती है, वो भी एक ऐसे पैकेज में जो ज्यादातर लोगों की पहुंच में हो। तो आखिर इस बाइक का फंडा क्या है? बहुत सिंपल। ये डिजाइन ही इसलिए की गई है ताकि चलाने वाले को एक बड़ी महंगी ट्रैक बाइक वाला लुक, फील और वही रोमांच मिले। तो सबसे पहले चलिए इसकी पहचान को समझते हैं। ये R15 सीरीज का चौथा मॉडल है, जिसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। और हाँ, ये लेटेस्ट BS6 फेज 2 इंजन के साथ आती है। अब देखिए, इसका डिजाइन ही इसकी आधी कहानी कह देता है। इसकी जो एरोडायनामिक बॉडी है वो हवा को चीरते हुए निकलने के लिए बनी है। फिर आता है इसका डेल्टा बॉक्स फ्रेम। ये समझ लीजिए कि बाइक की रीढ़ की हड्डी है, जो मजबूत भी है और हल्की भी। सामने जो गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स दिख रहे हैं वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये मोड़ों पर जबरदस्त स्टेबिलिटी देते हैं। और पीछे का मोनोक्रॉस सस्पेंशन राइड को स्मूथ बनाता है। ये सब मिलकर इसे एक असली रेसिंग मशीन वाला कैरेक्टर देते हैं। ठीक है, डिजाइन तो जबरदस्त है, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो इसे असली जान देती है, इसके इंजन की। इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन। सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह अपनी क्लास का पावर हाउस है। और ये इंजन अपनी असली ताकत दिखाता है 10,000 आरपीएम पर 18.4 PS की पावर। ये हाई आरपीएम परफॉर्मेंस ही इसके रेसिंग डीएनए का सबसे बड़ा सबूत है। और टॉर्क, ये 7,500 आरपीएम पर 14.2 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालती है। अब आसान भाषा में कहूं तो ये वो खींचने की ताकत है जो आपको ट्रैफिक लाइट से सबसे पहले आगे निकालती है। तो इस पावर और टॉर्क का नतीजा क्या है? नतीजा है लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। इस सेगमेंट की बाइक के लिए ये काफी रोमांचक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुमकिन कैसे है? इसका एक बड़ा राज है VVA टेक्नोलॉजी। ये एक तरह का स्मार्ट सिस्टम है जो इंजन को बताता है कि कब कम स्पीड पर आराम से चलना है और कब हाई स्पीड पर अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। एक और कमाल का फीचर है असिस्ट और स्लिपर क्लच। सोचिए, आप तेज रफ्तार से आ रहे हैं और अचानक गियर कम करने पड़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी पिछले पहिए को लॉक होने या फिसलने से बचाती है। सेफ्टी और कंट्रोल के लिए ये बहुत ही जरूरी फीचर है। परफॉर्मेंस की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, शहर के ट्रैफिक में ये बाइक कैसी है? क्या ये सिर्फ ट्रैक के लिए है या प्रैक्टिकल भी है? माइलेज पर नजर डालें तो कागज पर कंपनी का दावा 51.4 किलोमीटर प्रति लीटर का है, लेकिन जो लोग इसे असल में रोज चला रहे हैं उन्हें औसतन 45.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल रहा है। और हाँ, ये आंकड़ा चलाने के तरीके पर भी बहुत डिपेंड करता है। अब जरा इसके साइज को देखें। सीट की ऊंचाई 815 मिलीमीटर है, जो कुछ लोगों को थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसका वजन सिर्फ 142 किलो है, जो इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने और संभालने में काफी आसान बना देता है। और 11 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी राइड्स के लिए भी काफी है। R15 V4 सिर्फ पावर और स्टाइल का खेल नहीं है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स का भी तगड़ा डोज है, जो इसे बाकियों से अलग करता है। और इस स्लाइड में वो सब कुछ है। डुअल चैनल ABS तो एक सेफ्टी नेट की तरह है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर आपको बचाता है। इसमें ट्रैक और स्ट्रीट जैसे राइडिंग मोड्स भी हैं, मतलब आप बाइक का मूड बदल सकते हैं। और ब्लूटूथ से आप कॉल्स और मैसेज के अलर्ट्स सीधे मीटर पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिलकर राइडिंग को वाकई में सेफ और आसान बनाती हैं। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और पहुंचते हैं इसके फाइनल फैसले पर। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है, एक तरफ तो इसकी परफॉर्मेंस, VVA की वजह से हाई स्पीड का मजा और स्लिपर क्लच जैसी टेक्नोलॉजी है। ये सब एक स्पोर्ट्स बाइक का एहसास देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ओनर्स ने इंजन ऑयल की ज्यादा खपत और ब्लूटूथ की वजह से बैटरी जल्दी खत्म होने की शिकायत की है। और हाँ, लंबी दूरी के सफर पर यह शायद उतनी आरामदायक न लगे। और इन सब चीजों की कीमत, इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत है करीब 1,84,000 रुपए। याद रहे कि यह कीमत आपके शहर और चुने हुए कलर या मॉडल के हिसाब से बदल सकती है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है, क्या इसका शानदार परफॉर्मेंस, इसका ट्रैक इंस्पायर्ड स्टाइल और ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस कीमत पर एक सही सौदा है? इसका जवाब तो हर किसी की अपनी जरूरतों और पसंद पर ही निर्भर करेगा।